सीट शेयरिंग की बातें चल रही है और मुझे लगता है कि आज से कल तक में वो सारी चीजें निबट जाएगी। तब में एनडीए की हमारी सरकार ने जमीन लेकर नौकरी नहीं दी, किसी के शोरूम से कोई सोफा और गाड़ियां उठाकर नहीं लाई। कई विभागों के मंत्री के रूप में हमने लगातार सेवा की है। आगामी 5 वर्षों के लिए विधायक के रूप में सेवा करने का अवसर निश्चित तौर पर देगा। आखिर किस आधार पर वो लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं, ये तो एक आपराधिक मामला बनता है। किस त्रासदी से वो 2005 के पूर्व के कालखंड को जिया है। हमारी सरकार की इतनी सफलताएं हैं, एक चमकता बिहार और दमकता बिहार दिख रहा है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद हैं और कटिहार विधानसभा से 4 बार के विधायक रह चुके तारकिशोर प्रसाद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अगर हम राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीति का जो पूरा सफर है वो शुरुआत की है और साथ ही साथ भाजपा के स्थापना वर्ष से ही इन्होंने अपना जो सदस्यता है वो हासिल की है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, आपका जो राजनीति सफर है वो काफी दिलचस्प रहा है। कैसे शुरुआत की आपने? देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ और बाल्यकाल से मैं स्वयंसेवक रहा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कई स्थानीय दायित्वों से जुड़ा रहा और 72 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ और लंबे वक्त तक स्वर्गीय श्री सुशील कुमार मोदी जी के साथ प्रदेश इकाई में काम करने का अवसर मिला और कटिहार का जिला प्रमुख भी रहा और फिर 1982 से भारतीय जनता पार्टी का नगर महामंत्री के रूप में हमारी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई और फिर मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर नगर अध्यक्ष, फिर जिले के कई पदों के दायित्व में हमने पार्टी की सेवा करने का जो अवसर मिला तो उस अवसर को मैंने बेहतर ढंग से सांगठनिक कार्यों में अपने को लगाने का काम किया। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि साल 2005 में जब सर को समाज सेवा करने का मौका मिला तो महज 165 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की और साथ ही साथ कमल जो है वो खिलाते रहे सदर विधानसभा में, कटिहार की सदर विधानसभा में। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि किस तरीके से आप देख रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव की जो तारीख है उसका भी ऐलान हो चुका है, कितना पार्टी आप पर इस बार मेहरबान है? अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो कोई पद मिलता नहीं है, दायित्व तो दिया जाता है और 2005 से लगातार मैंने विधायक के रूप में और बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में और कई विभागों के मंत्री के रूप में हमने लगातार सेवा की है और उस दौरान बिहार के साथ साथ कटिहार की जो मौलिक आवश्यकता थी उसको भी मैंने योजना के रूप में कटिहार की धरती पर उतारने का काम किया है और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो मुझे निश्चित तौर पर आगामी 5 वर्षों के लिए विधायक के रूप में सेवा करने का अवसर निश्चित तौर पर देगा। एनडीए बनाम महागठबंधन की जब हम बात करते हैं, क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा सबसे भारी पड़ने वाला है? अरे देखिए, 2005 के पहले के बिहार को जिन्होंने देखा है उन्हें पता है कि बिहार किस त्रासदी से वो 2005 के पूर्व के कालखंड को जिया है और 2005 के बाद जब यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो जो आधारभूत संरचनाएं कहीं न कहीं बिहार की ध्वस्त हो चुकी थी और क्योंकि बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, महापुरुषों की धरती रही है, श्री कृष्ण सिंह ऐसे लोग बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार कहीं न कहीं विकास के तौर पर पीछे छूटता चला गया। जो समय का जो तत्कालीन नेतृत्व था जिसे जंगल राज की संज्ञा माननीय न्यायालय ने भी दी थी,
लेकिन मैं उस दौर की ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी सरकार की इतनी सफलताएं हैं और इतनी योजनाएं हैं जो आज एक चमकता बिहार और दमकता बिहार दिख रहा है। मैं उसी पर आपसे पूरी बात को कहने के योजनाओं की अगर हम बात करते हैं, एक तरफ विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं नीतीश कुमार, और साथ ही साथ अपनी योजनाओं के भी जिक्र की, और इस पर जो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हम योजनाओं, ये जो मेरी योजना है, एक तरफ से नकलची सरकार है, इसको किस तरीके से, एक तरफ तो विकास हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इस बात का आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि बिहार में कोई विकास काम नहीं हुआ है। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, जब राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी जब अपनी बात करते हैं, तो वास्तव में एनडीए की हमारी सरकार ने जमीन लेकर नौकरी नहीं दी। एनडीए की हमारी सरकार ने जो राजनेता हैं उनके परिवार में अगर कोई मांगलिक कार्य हो रहा है तो किसी के शोरूम से कोई सोफा और गाड़ियां उठाकर नहीं लाई। हमारी सरकार ने आधारभूत संरचनाओं को महत्व दिया, सड़कें बनी, विद्यालय बने, आज समाज के कमजोर वर्ग से लेकर सभी आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं। हम सबों ने पंचायत में +2 की पढ़ाई की व्यवस्था की। आज छात्र बच्चियां अपने पंचायत में +2 की डिग्री प्राप्त कर रही है। और इतना ही नहीं, जब आप देखेंगे तो गंगा पर पहले मात्र 3-4 पुल थे, आज 13 से ज़्यादा पुल बना हुआ है। आप जब तकनीकी उच्च शिक्षा की बात करेंगे तो लगेगा कि पहले मात्र 4 मेडिकल कॉलेज थे, आज प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की प्रक्रिया अंतिम दौर पर है। उसी प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेज की भी यही स्थिति है। आज सभी जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है। देखिए, मौलिक तौर पर है क्या कि बिहार के विकास के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जब से मार्गदर्शन मिला है बिहार की सरकार को, तो आपने देखा होगा कि डबल इंजन की सरकार के नाते जो केंद्र और राज्य की सरकारों ने जिन परियोजनाओं को बिहार में लागू किया, आज बिहार एक सशक्त बिहार बना है। अब बिहार के जो निवासी हैं दूसरे राज्यों में अगर काम कर रहे हैं तो वो बिहारी कहलाना गर्व समझते हैं। चुनावी सरगर्मी तेजी पर है। चुनाव होने का अब ऐलान भी हो चुका है। इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर के अगर हम बात करें तो काफ़ी खबरें सामने निकल करके आ रही हैं। अंदर में सारी चीज़ें ठीक हैं या फिर नाराजगी? नहीं, देखिए, जब गठबंधन होता है तो सभी दलों की अपनी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती है, लेकिन बिहार के विकास पर सभी एक मत है। बिहार को जंगल राज के हाथों में नहीं जाने देना है, उस पर एक मत है। बिहार को माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का जो संकल्प है, उस दौर में बिहार भी एक विकसित बिहार के रूप में देखे, इस मामले में सभी एक मत है। कुछ सीटों की सीट शेयरिंग की बातें चल रही है और मुझे लगता है कि आज से कल तक में वो सारी चीजें निबट जाएगी। अगर मैं कटिहार सदर विधानसभा की बात करूं तो कुछ लोगों में नाराजगी भी जाहिर हो रही है। काम तो वैसे सभी लोग करते हैं, लेकिन लोगों में कुछ चीज को लेकर के नाराजगी जाहिर हो रही है। इस बार आप कितना सेफ महसूस कर रहे हैं चुनाव को मद्देनजर देखते हुए? आपको बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, जब मैं विधायक बना तो कटिहार की आधारभूत संरचनाएं उस स्तर की नहीं थी जैसे कि कटिहार के लोग गौरवान्वित होकर हम कटिहार मेरा एक बढ़ता हुआ कटिहार यह कह सके। कटिहार में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कराई, कटिहार में मैंने राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना कराई, कटिहार में जल जमाव की समस्या थी, तो 2 अरब 19 करोड़ की लागत से 3 फेज में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो निर्माणाधीन है उसका कार्य चल रहा है।
3.5 अरब की लागत से ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति दिलाई। इतना ही नहीं, कटिहार शहर रेल के कारण 2 भागों में बटा हुआ है, तो मात्र पूर्व से एक रेल ओवरब्रिज के सहारे आवागमन हो रहा था। मैं साहबपारा से ड्राइवर टोला के पास से लगभग 2 अरब की लागत से रेल ओवरब्रिज के निर्माण का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो चुका है। इतना ही नहीं, जो आज कटिहार शहर के चारों ओर 4 लेन सड़कें NHI के द्वारा बनाया गया है, जो आवागमन में काफी सुविधाएं हो रही है। और इतना ही नहीं, जो 14 किलोमीटर मिसिंग लिंक पथ निर्माण प्रमंडल को वापस किया गया, जिसको कि MDR कहते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं, उसको 56 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर लंबी सड़क का लगभग 37.5 मीटर उसका चौड़ीकरण होगा और 1.5 फीट उसमें डिवाइडर का निर्माण कराया जाएगा। तो आप देखेंगे तो एक अच्छी सड़क दलन चौक, लेल्हा चौक से होकर अंबेडकर चौक, मिर्चावाड़ी चौक, मनिहारी मोड़, बरमसिया, ललियाही, शरीफगंज होते हुए उदामा रखा से आगे किसान चौक तक वो सड़क जाएगी। इसी से नहीं, इस संदर्भ में और इसको विस्तार देना चाहता हूँ कि यहाँ राजेंद्र स्टेडियम है, जो खेल मैदान के तौर पर जाना जाता है। अभी 28 करोड़ की लागत से राजेंद्र स्टेडियम का उन्नयन किया जाएगा एवं राजेंद्र स्टेडियम के ठीक निकट मल्टीपर्पज एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जहां 17 प्रकारों के खेलों का आयोजन उस ये बहुउद्देशीय भवन में किया जा सकेगा। और इतना ही नहीं, सिटी बुकिंग ऑफिस से महमूद चौक तक की सड़क काफी भीड़ भाड़ का वो क्षेत्र है। 13 करोड़ की लागत से हमने उस सड़क का चौड़ीकरण कराया, उसमें डिवाइडर का मैंने निर्माण कराया। और इतना ही नहीं, आप जो देख रही हैं, जो कटिहार शहर का एक प्रोटेक्शन रिंग बांध है, जिसे कटिहार शहर सुरक्षा तटबंध के नाम से कहा जाता है, सिंचाई विभाग के अधीन है। उसके शीर्ष पर ब्लैक टॉप यानी कालीकृत सड़क का निर्माण और उसका सुदृढ़ीकरण करने हम जा रहे हैं। 15 करोड़ की लागत से उसकी निविदा प्रक्रिया भी। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है। तमाम विकास योजनाओं की आपने घोषणा की और आपने जमीनी स्तर पर भी उसको उतारने की भी कोशिश की। इसी से जुड़ा एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी, आपने अपने कार्यकाल में इतना सब कुछ काम करने के बाद कौन सा एक काम आपने किया है जो वास्तव में जमीनी स्तर पर आपको ये लगा हो कि जी हाँ, हमने ये काम किया है और काफी शानदार आपको अनुभूति हुई हो? उसमें देखिए, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम मेरे सभी योजनाओं में मुझे लगता है कि उस योजना को कटिहार शहर की जमीन पर लाकर मैं काफी जल महसूस करता हूं। इसलिए कि कटिहार शहर में जिस प्रकार से जल जमाव की स्थिति थी, उसे एक नारकीय जीवन जीने के लिए लोग विवश थे। तो मैं अपने उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इस योजना को की स्वीकृति दिलाई और योजना को प्रारंभ भी कराया। आज फेज 1 और फेज 2 का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है और मुझे लगता है कि अपने नियत अवधि में तो यह पूर्ण नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत जल्द यह योजना पूर्ण हो, जिससे कि अस्थायी तौर पर जल जमाव की समस्या से कटिहार शहर को निजात मिले। इसका मैं निश्चित तौर पर प्रयास कर रहा हूँ। एक तरफ अगर हम बात करें गठबंधन की, एनडीए और महागठबंधन की, तो तमाम बातें सामने निकल करके आ रही हैं। तमाम योजनाओं की जो है वो झड़ियाँ लगा रहे हैं नीतीश कुमार, और साथ ही साथ जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनावी माहौल है, इसलिए आपको एक तरफ से लोक लुभावना चीज दिया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इस बार जो पूरा मजबूती से खड़ा? अरे देखिए, मुझे तो कभी कभी श्री तेजस्वी यादव जी के इस बयान पर हंसी आती है। हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने राशि का प्रबंधन किया है, बजटीय प्रावधान किया है,
तब योजनाओं की घोषणा हमने की। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता जवाब दें कि वो माई बहन योजना से लेकर इस प्रकार की कई जो ग्रामीण क्षेत्र की माताओं और बहनों को लुभाने वाली डपोर संखी घोषणा जो वो कर रहे हैं, ना उनकी सरकार है, ना उनका कोई बजटीय प्रावधान से कोई लेना देना है। आखिर किस आधार पर वो लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं, ये तो एक आपराधिक मामला बनता है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि 30,000 हम अकाउंट में डालेंगे आपके। हाँ, नहीं, जान लीजिए ना कि वो जवाब देना, हमारी तो सरकार है, हमारा कैबिनेट ने निर्णय लिया, मेरा बजटीय प्रावधान है राशि का, तब मैंने घोषणा की। और नियत समय ये कोड ऑफ कंडक्ट, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके पहले हमने घोषणा की। लेकिन ये जो माई बहन योजना और 30,000 प्रत्येक की राशि हम माता बहनों के खाते में डालेंगे, आखिर ये किस प्रकार की योजना को लागू करना चाहे, ना उनकी सरकार है, ना पूर्व में वो तो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से घोषणा हुई कि 6 और 11 तारीख को चुनावी माहौल देखने को मिलेगा, बिहार में चुनावी पर्व होगा, उन्होंने ये इतना तक कह दिया कि इस बार जो जनता का है वो मूड बदलने वाला है। पूरी तरीके से तैयार है तेजस्वी यादव? नहीं, जनता का मूड तो बना हुआ है। इस बार 225 सीटों से ज्यादा सीटें लाकर एक सशक्त एनडीए की सरकार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में बनाएंगे, ये मतदाताओं ने संकल्प ले लिया है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि 25 से 30 नीतीश फिनिश। नहीं, देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, वो तो जुमलेबाजी करते हैं और डपोर संघ की घोषणाएं कर रहे हैं। तो बिहार की जनता 2005 के पहले के बिहार को इनके परिवार के नेतृत्व में देखा है और भोगा है। इसलिए इस बार किसी भी गलतफहमी में महागठबंधन को नहीं रहना चाहिए। और इनके यहाँ तो कौन सीएम चेहरा होगा चुनाव मैदान में, वो नहीं तय कर पा रहे हैं। एनडीए कितने सीटों पर जीत दर्ज कर रही है इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए, 225 सीटों का जो लक्ष्य है, इन सीटों को हम सब जीतने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए फर्स्ट बिहार की टीम लगातार इस बात का जिक्र कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या होने वाला है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।